दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि स्त्री पार्ट 3 देखने के लिए आपको स्त्री 2 की तरह 6 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अपडेट ही कुछ ऐसा है जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इस फिल्म का पार्ट 3 कैसे रिलीज हो सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं स्त्री पार्ट 3 की एग्जैक्ट रिलीज डेट बताने वाला हूं, जिसे जानकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। साथ ही साथ स्त्री पार्ट 3 की स्टोरी भी बताने वाला हूं कि आखिर कहानी किस चीज के इर्द गिर्द घूमने वाली है, और स्त्री 2 के पोस्ट क्लाइमैक्स सीन के अंदर कुछ ऐसा दिखाया गया जिसे आपने भी नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वो सीन सीधा सीधा बता जाता है स्त्री पार्ट 3 की कहानी के बारे में। साथ ही साथ इस हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर स्त्री भेड़िया मुंजिया के बाद एक और नए कैरेक्टर पर फिल्म बनने जा रही है। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, इतनी मेरी गुजारिश है। बाकी कुछ बेहतरीन अपडेट बताने की ख्वाहिश भी है, और अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो बाद में आप पछताएंगे। तो बिना वक्त जाया किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। स्त्री 2 की कहानी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि कई वर्षों पहले चंदेरी का एक राजा था जिसका नाम था चंद्रभान, जो कि कद में काफी ज्यादा लंबा चौड़ा और ताकतवर था, लेकिन वो अय्यास और शराबी भी था और दुशासन को अपना आइडियल मानता था और उसी की तरह चीरहरण किया करता था। और स्त्री जो कि पहले एक वेश्या थी, बाद में जाकर वो अपने प्रेमी से शादी कर लेती है, और जैसा ही चंद्रभान को पता चलता है कि स्त्री ने शादी कर ली है तो वो उसके प्रेमी का गला काट देता है और स्त्री को जलाकर मार देता है उसकी छोटी सी बेटी के सामने। लेकिन बाद में जब स्त्री चुड़ैल बन जाती है और लौट कर आती है तो उसके पास काफी ज्यादा शक्तियां होती है जो कि उसकी चोटी में होती है। तो इतनी शक्तियों का चंद्रभान सामना नहीं कर पाता है, तो स्त्री उसका गला काट कर उसके शरीर को धरती में दफना देती है और कोई भी नहीं जानता कि उसके शरीर को कहां पर दफनाया गया। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि चंदेरी गांव में हर कोई स्त्री से डरता है और हर जगह पर लिखा हुआ है कि ओ स्त्री कल आना, क्योंकि वो रात के अंदर पुरुषों को उठाकर ले जाती है अगर अकेला देखती है तो। लेकिन हमने स्त्री के पार्ट 1 में देखा कि विक्की और उसके दोस्तों ने स्त्री की चोटी काट दी और स्त्री को भी सम्मान दिया, जिससे स्त्री भी खुश हो गई और लौटकर चली गई। अब चंदेरी गांव में स्त्री को पूरी तरीके से रेस्पेक्ट दी जाती, जगह जगह पर उसके पुतले हैं, लेकिन चंदेरी पुराण में लिखा हुआ है कि स्त्री के जाते ही सर कटा आएगा, यानी कि जो चंद्रभान है उसका सर काट दिया था स्त्री ने, वो सरकटा नाम से जाना गया, यानी कि वो भी भूत बन गया और वो भी चंदेरी गांव में आतंक फैलाने लगा। जहां पर स्त्री पुरुषों को ले जाया करती थी तो सरकटा तो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था, जो कि पुरुषों को अपने वश में करता था और स्त्रियों को उठाकर ले जाता था। लेकिन स्त्री 2 की कहानी के अंदर हमने देखा कि अक्षय कुमार जो कि सरकटे का ही वंशज था, यानी कि चंद्रभान का ही वंशज था, उसने बताया कि सरकटे को सिर्फ उसके घर में ही मारा जा सकता है, लेकिन वहां न तो कोई जानवर जा सकता है, न ही नर नारी, ना ही मादा जा सकता है, तो सिर्फ आधा आधा, और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो स्त्री की बलि नहीं दे देता। तो सरकटे के आतंक को खत्म करने के लिए और चंदेरी की महिलाओं को बचाने के लिए विक्की और उसके दोस्त श्रद्धा के साथ में सरकटे के खुफिया स्थान पर जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि कैसे अंदर जाना है। तो श्रद्धा विक्की के अंदर घुस जाती है और सब चौंक जाते हैं कि ये कैसे हुआ। फिर वो अंदर चले जाते हैं और अंदर सरकटे से उन दोनों का सामना होता है, लेकिन सरकटा सब पर भारी पड़ता है। लेकिन उसी समय भेड़िया आ जाता है, यानी कि वरुण धवन, जो कि सरकटे के सभी सिरों को कुचल कर रख देता है। लेकिन बाद में सरकटा अपने पूरे शरीर के साथ में आ जाता है और वो श्रद्धा की चोटी भी काट देता है, जो कि स्त्री की चोटी होती है। और श्रद्धा फिर अपनी माँ को पुकारती है और पता चलता है कि स्त्री की बेटी ही है श्रद्धा, जिसका नाम तो कहानी के अंदर नहीं बताया गया। और फिर स्त्री आती है जो कि सरकटे का सामना करती है, और सरकटा भी स्त्री के आगे फीका तो पड़ जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है। और फिर विक्की जाता है और वहां पर एक तलवार होती है चमत्कारी, उसे निकालता है और उस तलवार से स्त्री सरकटे के सिर के 2 भाग कर देती है और ज्वालामुखी के लावे के अंदर डाल देती है। फिर पता चलता है कि श्रद्धा खुद एक छलावा है, यानी कि खुद वो भूतनी है और वो स्त्री की बेटी है। फिर इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर दिखाया जाता है कि अक्षय कुमार जो कि सरकटा का वंशज है, उसके सामने सरकटे की अस्थियां आती है और उन अस्थियों को अक्षय कुमार पी लेते हैं। उसके बाद में अक्षय के अंदर सरकटे की ताकतें आ जाती है और सरकटा पूरी तरीके से अक्षय को हावी कर लेता है। अब आप सबके मन में सवाल होगा कि आखिर स्त्री पार्ट 3 के अंदर कहानी किस चीज के इर्द गिर्द घूमने वाली है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस
फ्रेंचाइजी की मेन कैरेक्टर श्रद्धा कपूर, जिसका अभी तक तो नाम भी नहीं पता चला है, जो कि मेन कैरेक्टर है। यानी कि स्त्री पार्ट 1 पार्ट 2 तो सिर्फ इस यूनिवर्स को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बनाई गई थी, जहां पर एक तरफ मुंजिया फिल्म है जो भी इसी यूनिवर्स की फिल्म है, दूसरी तरफ भेड़िया जो कि स्त्री यूनिवर्स की भी यानी कि हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। तो कहीं ना कहीं आगे जाकर सारी की सारी कहानियां स्त्री फिल्म से ही कनेक्ट करने वाली है, और जो मेन स्टोरी है वो तो अभी मेकर्स ने दिखाई नहीं। मैं बताता हूं आपको कैसे। क्योंकि चंदेरी के राजा चंद्रभान ने स्त्री को जलाकर मार दिया और उसके प्रेमी का सर काट दिया, तो जो स्त्री का प्रेमी था वो भी मरा हुआ है, वो भी भूत है, उसके अंदर भी शक्तियां हैं। उसकी कहानी नहीं दिखाई गई जो कि आगे के पार्ट्स के अंदर हमें दिखाई जा सकती है। दूसरी अक्षय कुमार जो कि सरकटे का वंशज है, उसने पहले चंदेरी के लोगों की सहायता क्यों की और बाद में उस अस्थियों को क्यों पी लिया और सरकटे की शक्तियां उसके अंदर आ गई। तो ऐसा क्योंकि पहले उनकी मदद की और खुद उन्हीं शक्तियों को अपने अंदर ग्रहण करने दिया। तो अक्षय कुमार के कैरेक्टर पर भी अलग से फिल्म बन सकती है, चाहे वो कैरेक्टर नेगेटिव हो, लेकिन अक्षय कुमार पूरी तरीके से इस यूनिवर्स के अंदर आ चुके हैं। और आप सबको पता है कि स्त्री पार्ट 2 के अंदर जो अक्षय कुमार का कैमियो था वो काफी ज्यादा बेहतरीन था, कॉमेडी भी काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से की थी, जैसे कि भूल भुलैया की याद सबको आ गई। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अक्षय कुमार भूल भुलैया यूनिवर्स को तो छोड़ चुके हैं, लेकिन अब स्त्री के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर पूरी तरीके से एंट्री करने वाली हैं और उन पर डेडिकेटेड अलग फिल्म भी बन सकती है, जो कि एक नया अहम कैरेक्टर आ चुकी है। और मैं कहानी बताता हूं स्त्री पार्ट 3 की। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्त्री को जब जलाया गया, जब श्रद्धा छोटी सी एक बच्ची थी, बाद में जाकर उसके साथ में क्या हुआ, चंद्रभान ने क्या किया और बड़ी होकर उसके साथ में क्या हादसा हुआ कि वो खुद छलावा बन गई, भूतनी बन गई, जो कि सिर्फ विकी और उसके दोस्तों को दिखती है और समय होता है तभी आती है, यानी कि जरूरत पड़ने पर ही वो सामने आती है। तो उसके साथ में आखिर क्या हुआ था, उसकी क्या कहानी थी, वो भी अपना बदला लेना चाहती है। तो श्रद्धा के कैरेक्टर की पूरी कहानी अभी बकाया है, यानी कि जो मेन कैरेक्टर है उसकी कहानी तो अभी बची हुई है। और श्रद्धा का विकी से क्या कनेक्शन है और विकी इतना स्पेशल क्यों है कि हर बार उसी के हाथों से चंदेरी को बचाया जाता है। तो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। जो इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी कहानी तो अभी बकाया है, यानी कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर को फिर से बताया जाएगा कि उसकी क्या कहानी थी, क्या मजबूरियां थी जिससे कि वो मरी और मरने के बाद में भूतनी बन गई और उसी समय दिखती है जब जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ श्रद्धा के फादर के कैरेक्टर को भी नहीं दिखाया गया और सरकटा भी अभी जिंदा है, जो कि अक्षय कुमार के अंदर पूरी तरीके से आ चुका है। और अब बात कर लेते हैं स्त्री पार्ट 3 की रिलीज डेट के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूं कि जहां पर भेड़िया 2 2025 के अंदर रिलीज होने वाली है, यानी कि अगली जो फिल्म आएगी स्त्री 2 के बाद में वो भेड़िया 2 ही रिलीज होने वाली है। और स्त्री 2 की क्लाइमैक्स के अंदर हमने देखा कि भेड़िया काफी ज्यादा मुसीबत के अंदर है, क्योंकि दिल्ली के अंदर काफी ज्यादा खतरा है और भेड़िया यानी कि वरुण धवन को बचाने के लिए स्त्री की टीम आएगी, यानी कि श्रद्धा और विक्की तो आने ही वाले हैं। क्योंकि स्त्री फ्रेंचाइजी का कैरेक्टर जना जो कि भेड़िया फिल्म के अंदर भी है और स्त्री के अंदर भी है, तो कहानी कहीं ना कहीं कनेक्ट तो करती ही है। तो भेड़िया 2 के अंदर हमें पता चलेगा कुछ ना कुछ स्त्री पार्ट 3 के बारे में, और उसके बाद में 2026 के फर्स्ट हाफ यानी कि शुरुआती 6 महीनों के अंदर ही हमें स्त्री पार्ट 3 देखने को मिल जाएगा। डेफिनेटली अब की बार 6 साल नहीं लगने वाले, क्योंकि मेकर्स मेन स्टोरी तो अब दिखाने वाले हैं, क्योंकि अभी तक तो बिल्डअप चल रहा था, इस यूनिवर्स को बनाया जा रहा था। मेकर्स के पास पहले से ही प्लानिंग थी, जहां पर वो भेड़िया मुंजिया सारे कैरेक्टर्स को स्त्री के साथ में ही जोड़ने वाले हैं और आगे जाकर मेन फिल्म स्त्री ही होने वाली है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहानी अभी बहुत ज्यादा बकाया है, यानी कि आगे भी बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं। मेकर्स ने पूरी तरीके से बता दिया है कि ये तो हमारी एक शुरुआत है, इस यूनिवर्स की शुरुआत है, जिसके अंदर काफी ज्यादा हॉरर कैरेक्टर्स होंगे जो कि आगे जाकर एक दूसरों की फिल्म के अंदर कैमियो करते हुए नजर आएंगे। अक्षय कुमार का कैमियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये फिल्म अपने आप को पूरी तरीके से साबित कर चुकी है बॉक्स ऑफिस पर भी और लोगों के दिलों पर भी, क्योंकि दोस्तों चारों तरफ सिर्फ इसी फिल्म का दबदबा
चुका है और हर कोई इंतजार कर रहा है। तो पार्ट 3 का, तो पार्ट 3 की रिलीज डेट तो मैंने बता दी और दोस्तों स्त्री 2 की एग्जैक्ट स्टोरी भी इसी चैनल पर बताने वाला हूं। अभी तो मैंने आइडियाज दिए हैं कि आखिर स्टोरी किस चीज के इर्द गिर्द घूमेगी, एग्जैक्ट स्टोरी क्या होने वाली है, उससे जानने के लिए चैनल को कर ले सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।